Hello, Namaskar students. From today onwards, we are going to start class 11th maths. In the series of NCERT mathematics, we have already started class 9th, 10th and 12th mathematics. The playlist has been created on the channel. So please subscribe the channel for more updates. क्लास 11th में हम आज पहला चैप्टर सेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेट क्या होता है। सेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हमारे क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लास में इम्पॉर्टेंट है। वैसे लोग कहते हैं कि क्लास 11th में है सेट, 12th में नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेट के बेस पर ही हम पढ़ सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को, एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत से चैप्टर्स में सेट का यूज होता है, लेकिन ये दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें ज़्यादा सेट का यूज होता है और ये दोनों चैप्टर क्लास 12th में है। यदि आपने सेट को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से आपने क्लियर किया, तो आपको इन दोनों चैप्टर्स में बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आप लोग बड़े आराम से ही दोनों चैप्टर को समझ सकते हैं हल्की सी पढ़ाई करने से। यदि आपने सेट को नहीं पढ़ा तो आपको इन दोनों चैप्टर्स को समझने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि मोस्टली बच्चों को आती हैं, क्योंकि क्लास 11th बच्चे सीरियस लेते नहीं हैं और क्लास 12th में उनको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए, सेट क्या है। सबसे पहले दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो इन्हीं नंबर्स को हम सेट बोलते हैं। अब जब इनको हमने सेट बोल दिया है तो कुछ इसकी डेफिनेशन भी होगी सेट की। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट को यदि हम कहें तो सेट की डेफिनेशन, सेट हिंदी में समुच्चय सिद्धांत बोलते हैं, तो समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज अ well defined collection. Set is a well defined collection of distinct objects. इसमें आपको जो ये छोटी सी लाइन लिखी है, इस लाइन में आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर लिखा सबसे पहले वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इनको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि यही दोनों इस डेफिनेशन की जान है। अब देखिए, वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? जो आपका सेट में जो कलेक्शन होगा, ठीक है, वो एक वेल डिफाइन होगा, मतलब उसकी एक डेफिनेशन निकलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो मन में आया वो लिख दिया, वो आपका सेट बन गया, नहीं। ठीक है, एक स्पेशल डेफिनेशन उसकी निकलेगी। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो वहाँ पर सभी इवन नंबर्स लिखे जाएंगे। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, तो वहाँ पर सभी रैशनल नंबर लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेक अ सेट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं अभी तक, तो उनका सेट बनाइए। तो उसमें आपको सभी प्रेसिडेंट्स के नाम ही लिखने हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर का आप नाम नहीं लिख सकते। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दूसरी बात, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि अलग अलग ऑब्जेक्ट। सेट में जितने भी अंदर जो नंबर लिखे हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, तो सभी एलिमेंट डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं करता है। जैसे मैंने कहा कि आप एक सेट बनाइए जिसमें सभी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम लिखे हों, तो उसमें आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नाम 2 बार नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन उसने 2 बार सर्व किया हो सकता है, वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना हो सकता है, लेकिन जब आप सेट बनाएंगे तो आपको 1 बार ही लिखना है। समझ में आया? ठीक है, अब जब सेट का चैप्टर हम बुक निकाल के देखते हैं तो इसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज होता है।
तो सिंबल्स क्या होते हैं ज़रा उनको समझेंगे कि इसमें कौन से सबसे पहला सिंबल तो इसमें आपको यही मिल जाता है जो कर्ली ब्रैकेट का होता है। ये हमारा होता है सेट का सिंबल। इसका मतलब कि इसमें हम सेट को इस तरह से लिखते हैं। फिर एक सिंबल हमारे पास उल्टा ए करके रहता है, ठीक है, कभी कभी देखते हो इसको हम फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी बोलते हैं। जब सभी के लिए यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी, ठीक है। उसके बाद एक सिंबल ये बहुत कॉमन है, ठीक है, तो इसको ये फिजिक्स में भी यूज होता है, इसको वहाँ पर एप्सिलॉन बोलते हैं, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू के नाम से जाना जाता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि यदि हमने कहा कि 5 है यहाँ पर तो इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू दिस सेट ए, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद एक साइन आपका ये उल्टा ए हो गया, ये आपकी उल्टी ई होता है इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर कुछ और साइन है, जैसे कि डबल डॉट बना दिया, ठीक है, या फिर ऐसे लाइन बना दी, तो इसको हम बोलते हैं सच दैट, ऐसे कोलन बोलते हैं, बट यहाँ पर सच दैट। कॉमा लगा दिया तो कॉमा का साइन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ऐसे बहुत से साइन का यूज होगा, ठीक है, जिनको हम पढ़ते रहेंगे नंबर वाइज नंबर। अब कुछ साइंस हमारे जो आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक में पढ़ा होगा, रियल नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, इनके साइंस का भी आपको यूज पड़ता है। तो कहीं कहीं पे एन लिखा होता है, तो एन का मतलब हो जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यदि आप भूल गए हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो क्लास 9th और 10th का इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिए, इसी चैनल पर आपके पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि एन क्या होता है, जेड क्या होता है। जेड के बारे में बात करते हैं, तो जेड को हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसे कभी कभी हम आई भी लिखते हैं, तो आई होगा या फिर जेड होगा, दोनों में से कुछ एक होगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट सिंबल आता है क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल रैशनल कैसे याद रखेंगे, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही क्यू आता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है, तो क्यू हमारा वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अब आर, आर क्या होता है, आर हमारा हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब कहीं कहीं पर जैसे कि प्लस लगा है, जेड प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, तो जेड तो हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है, लेकिन प्लस का मतलब हो गया कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, बिकॉज इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके प्लस माइनस दोनों के होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका और साइन देख लीजिए क्यू प्लस, क्योंकि क्यू जो होता है वो क्या होता है आपका रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर भी प्लस माइनस के होते हैं, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सभी लोग, आप सभी लोग भी इसका नोट्स बनाइए, लिखिए, हम लिख के बता रहे हैं कि लिखने से आपको और ज़्यादा लर्न होता है, ठीक है। यदि आप लिखेंगे और उसको 2 बार अपने आप से बिना वीडियो देखे, आप वीडियो को 1 बार देखेंगे और लिख लेंगे, और लिखे हुए अपने नोट्स को बस 2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको ये कभी नहीं भूलने वाला, ठीक है। एक आपका हो जाता है आर प्लस, ठीक है। आर प्लस क्या होता है, अब आर क्या था, आर हमारा क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स भी प्लस माइनस के होते हैं, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ हमारे नोटेशन हो गए जिनको हमने इस तरह से अब आगे हम यूज करेंगे, जहाँ भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैंने बताया कि कर्ली ब्रैकेट्स में आपने सेट को लिख लिया, बट इस सेट की एक डेफिनेशन भी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, जहाँ पर आपका नेचुरल नंबर कहाँ पर 1 और 5 के बीच के लिखे हुए हैं। तो
आप कहाँ पर सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे ब्रैकेट में, और कहाँ पर आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर, और इसी को हम बोलते हैं टेबुलर, क्योंकि इसमें टेबल जिस तरह से बन जाती है, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो जो हमने अभी आपका लिखा है A = 1 2 3 4 एंड 5, और प्रत्येक एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, कॉमा से ही एलिमेंट यहाँ पर डिस्टिंक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा A के एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेकंड आपका होता है सेट बिल्डर। नाम से स्पष्ट है, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट बनाया जाएगा इस फॉर्म से, इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। मतलब जो हमने यहाँ पर लिखा है इसमें कुछ प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है सभी एलिमेंट में, वो प्रॉपर्टी का नाम लिखना है आपको, तो यहाँ आपको लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? x = ब्रैकेट लगाएंगे कर्ली वाला और x सच दैट 5। देखिए 5 नहीं, x सच दैट x, मतलब यहाँ पर x लिखा जाएगा, और वो x वो ऐसे समझिए x क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी और बराबर है, और 5 से छोटी है और 5 के बराबर है। x बिलोंग्स टू n, तो यहाँ पर देखिए अब n भी आ गया और बिलोंग्स टू भी आ गया, तो आपको समझ में आया होगा कि इन सिंबल्स का कितना ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म हमने लिख दिए जो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पहली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर समझिए इसको, रोस्टर का मतलब आपको सेट के नंबर, सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है, एलिमेंट्स को लिख देना है। जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के नाम आपको इस सेट में लिख देना है कॉमा लगा कर। ठीक है, लेकिन जब हम कहें, हमने लिखा कि सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर, तो वो आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म इस तरह से। ठीक है, तो सेट बिल्डर हो जाएगा। सेट बिल्डर में क्या होगा, आपको उसकी प्रॉपर्टी, आपने जो ए सेट में लिखा है वो क्या है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। भाई अब सेट कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहली बात, सेट आपके दो टाइप के मेनली होते हैं। नंबर फर्स्ट, फाइनाइट सेट। टाइप तो बहुत सेट के बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप होते हैं वो आपके दो माने जाते हैं, जिसमें एक हो गया फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या है? if the number of elements in any set are finite। अब ये फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। दीज टाइप्स ऑफ सेट आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप, जैसे मैंने अभी लिखा था A = 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसको हम गिन सकते हैं, तो इसको मैंने लिखा फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनफाइनाइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे फाइनाइट सेट का मतलब हुआ था कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट फिक्स हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो आपके फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट आर नॉट फाइनाइट। मतलब इनको बोलेंगे हम अनकाउंटेबल। ठीक है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके फिक्स नहीं हैं, काउंटेबल नहीं हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो इसको हम बोलते हैं
क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। दीज टाइप्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कैसे लेंगे हम भाई, अब कुछ ऐसा बताइए जो आपका जो अनकाउंटेबल हो। जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ये सभी क्या हैं, आपके इनफाइनाइट सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल इस बुक में भी रहता है आपका, तो क्या है कि सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पर्सन्स ऑफ इंडिया, तो नहीं पता कितने पर्सन ब्यूटीफुल है, कितने पर्सन बिना ब्यूटीफुल है। ठीक है, हर पर्सन अपने आप में एक ब्यूटीफुल पर्सन है। ठीक है, ठीक है, हमारी नज़र में कोई और ब्यूटीफुल है, किसी की नज़र में कोई और ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस क्रिएट होता है। जहाँ पर आप काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते कितने लोग हैं, तो वो आपका हो जाता है अनकाउंटेबल, जैसे को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये दो आपके जो मेन कैटेगरी हो गई। अब जो है अदर टाइप्स ऑफ सेट, अदर सेट के और बहुत टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अदर टाइप्स में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। जैसे हमने कहा कि द सेट ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन्स ऑफ इंडिया, अब कोई इंसान जिससे कोई ब्यूटीफुल लगता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा भाई। ठीक है, तो उसके लिए होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जब व्हेन एनी सेट when any set doesn't contain any element कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब देखिए एम्प्टी सेट के कुछ और नाम भी एग्जाम में आते हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं नल सेट। दिख रहा है आप लोग, नल सेट, नल मतलब भी खाली होता है। फिर उसके बाद आता है नाम इसका, एक आता है वाइड सेट। ठीक है, तो ये सब नाम एम्प्टी सेट के ही हैं। तो यदि क्वेश्चन में नल सेट पूछे या वाइड सेट पूछे या फिर एम्प्टी सेट पूछे, तो डेफिनेशन आपकी एक ही हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाई आ जाता है जिसका नाम होता है आपका सिंगलटन सेट। अब देखो नाम से स्पष्ट है, यहाँ एम्प्टी था, नाम से मालूम पड़ता है कि एम्प्टी है। ठीक है, सिंगलटन, सिंगल। ठीक है, इफ व्हेन एनी सेट हैव ओनली वन एलिमेंट, जब किसी सेट में एक ही एलिमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल नहीं लिखा, तो एग्जांपल इसको या तो फाई से डिनोट कर देते हैं सिंपल, या फिर करली ब्रैकेट खाली छोड़ दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 1, ठीक है, या फिर हमने लिखा यहाँ पर ए, तो ये हमारे क्या हो गए, सिंगलटन सेट हो गए। अब इसका एग्जांपल समझो कि कोई इंसान है, मैंने कहा कि द सेट ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन्स ऑफ इंडिया, तो एक इंसान है, उसने कहा कि मैं ही ब्यूटीफुल हूँ और कोई दुनिया में ब्यूटीफुल है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा और बचता है, नंबर 3 पॉइंट देख लीजिए। एक पॉइंट आपका रह गया है जिसको बताएंगे बाद में, कभी टाइम मिलेगा। इक्वल सेट, कार्डिनल नंबर है, इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होता है, अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है इक्वल एंड इक्विवेलेंट में। ठीक है, तो इक्वल क्या होता है, तो टू सेट, भाई इक्वल एक तो होगा नहीं, दो होंगे, तो टू सेट्स ए एंड बी आर
are said to be equal if they have exactly same element। ठीक है, जब किसी दो सेट में सेम एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, जब किन्हीं भी दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, सॉरी, जब किसी दो, लाइट चली गई थी, जब किन्हीं दो सेट्स में, ठीक है, एलिमेंट सेम होंगे। जैसे मैंने कहा कि सेट ए है हमारा जिसमें लिखा है ए बी सी, और एक सेट बी है जिसमें हमारा लिखा है बी सी ए। अब देखिए सेट दोनों ही सेट में ए बी सी ही लिखा हुआ है, तो ये हमारे हो गए ए इक्वल बी, दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। ठीक है, अब नंबर 4 पे आते हैं जिसका नाम क्या है, इक्विवेलेंट सेट। यहाँ समझना ध्यान से, यहाँ पर मैंने बोला था इक्वल सेट में कि सेट के नंबर्स एग्जैक्टली सेम होंगे, जो अंदर लिखा है वो सब सेम होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। इफ़ 2 और मोर सेट्स having same number of element, if 2 or more sets have same number of elements, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। आपको हम बता देंगे क्या होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, these types of set are called इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो जब हमने कहा कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 और 4 हैं, और बी एलिमेंट है जिसमें सेट हम एलिमेंट क्या है, ए बी और सी डी हैं बी सेट में। ठीक है, तो अब इन दोनों में अंदर के जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सेम नहीं है, लेकिन 4 एलिमेंट यहाँ हैं और 4 एलिमेंट ही यहाँ हैं, तो नंबर सेम है। इसका मतलब n ऑफ a इक्वल n ऑफ b, दिस मीन्स a इज इक्विवेलेंट टू b। ठीक है, तो a सेट जो है वो b सेट के इक्विवेलेंट हो गया है। जल्दी से देख लीजिए कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर, ये अलग से पॉइंट इसमें आ गया है तो स्किप हो गया था। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर मैंने क्या होता है, जो इसके अंदर एलिमेंट हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कार्डिनल। यहाँ पर 4 नंबर हैं तो कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 4 नंबर हैं तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन है, इज डिफाइंड फॉर ओनली डेफिनिट। भाई जब इनफाइनाइट होगा सेट, डेफिनिट नहीं होगा, ठीक है, फाइनाइट नहीं होगा, तो आप उसके नंबर्स को काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वही मतलब है। ठीक है, तो ये केवल डेफिनिट सेट के लिए अलाउ होता है। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, किसी भी सेट में, इज नोन एज कार्डिनल नंबर। ठीक है, इसको हम n ऑफ a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर o ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर मॉड लगाकर भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा। आगे आपको पढ़ने के लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस मिलते रहें। तो तुरंत आप जो आपके सामने ये बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसी पर क्लिक करके आप चैनल पर जाएंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, रेड
रेड कलर का बटन होगा जिसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब होकर वो ब्लैक हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको ऑन कर लेंगे तो आपको जैसे ही मैंने यहाँ से वीडियो अपलोड किया आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ध्यान रखना, इसका आपको नोट्स बनाकर रिवाइज करते रहना है, तभी कोई बेनिफिट होगा, वरना ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।